सामने एक ऐसे राजा के बारे में बताने वाले हैं जिसने पूरी पृथ्वी को जीत लिया था, पर खुद से ही हार गया और हमारे लिए एक लेसन छोड़ गया। तो वो लेसन क्या है, आइए देखते हैं। सिकंदर और दूसरे राजा के बीच घमासान युद्ध होता है और इस युद्ध में सिकंदर विजय घोषित होता है। मैंने इस पृथ्वी के हर राजा को हराकर अपने अधीन बनाया है। मैं इस पृथ्वी का राजा हूँ और मुझे कोई नहीं हरा सकता। मैं सबसे शक्तिशाली राजा हूँ। अब मैं भारत जाऊंगा और उसे भी जीत लूंगा। सिकंदर भारत आता है। भारत जाने के बाद वह किससे मिलता है? क्या वह युद्ध करता है और भारत को जीत लेता है या हार जाता है? उसकी मुलाकात किससे होती है, आइए जानते हैं। हे साधु, मैं विश्व विजेता द ग्रेट सिकंदर हूँ। मुझे समझ नहीं आ रहा, ना तो आपके पास कोई कपड़े, ना तो मेरे जैसा ऐश्वर्य, फिर भी तुम्हारे चेहरे पर इतनी प्रसन्नता। तुम निडर हो, संतुष्ट प्रतीत होते हो। मेरा आदेश है कि तुम मेरे साथ मेरे देश चलो। मैं इस जगह से कहीं नहीं जाऊंगा। तुम तो मेरे नौकर के भी नौकर हो और मैं नौकर के साथ कहीं नहीं जाऊंगा। तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुमने मेरे सामने आवाज ऊंची की। मुझे ना कहो, तुमने मुझे नौकर कहा। मैं विश्व विजेता द ग्रेट सिकंदर हूँ। देखो, तुम जो भी हो, मुझे उससे फर्क नहीं पड़ता। मुझे सिर्फ इतना पता है कि तुम्हें क्रोध आ रहा है और क्रोध तुम पर हावी है और तुम क्रोधवश होकर कार्य कर रहे हो। इसका मतलब तुम क्रोध के अधीन हो। तुम उसके नौकर हो और क्रोध मेरा अधीन है। क्रोध को मैं अपने वश में रखता हूँ। तो इस तरह से तुम हुए ना मेरे नौकर के भी नौकर। मैं पहली बार किसी ऐसे व्यक्ति से मिला हूँ। शायद भारत को इसलिए महान देश कहा जाता है। भारत में साधु से मुलाकात होने के बाद सिकंदर ग्रीस वापस लौट जाता है बिना भारत को जीते। एक आदमी सिकंदर के राज्य में चोरी कर रहा होता है और उसे चोरी करता देख कुछ लोग देख लेते हैं। चोर चोर, पकड़ो उसको, पकड़ो उसको। नहीं, मैंने चोरी नहीं की। मैं चोर नहीं हूँ। हमने तुझे चोरी करते हुए देख लिया है। सब मिलकर मारो इसे। नहीं, हम इसे नहीं मारेंगे। हम इसे हमारे राजा के पास, द ग्रेट सिकंदर के पास ले जाएंगे। वही इसे सजा देंगे। हाँ, चलो हम इसे लेकर चलते हैं। द ग्रेट सिकंदर की जय हो। क्या बात है, और अपने साथ ये किसे लेकर आए हो? इसने क्या किया है? राजा, ये चोर है। हमने इसे शहर में चोरी करते हुए पकड़ा है और इसलिए हम इसे आपके पास लाए। अब बताइए, इसके साथ क्या करना चाहिए? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई चोरी करने की? तुमने द ग्रेट सिकंदर के राज्य में चोरी की है और तुम्हें इसकी सजा जरूर मिलेगी। ये सजा बहुत भयानक होगी। सिपाही, इसे लेकर जाओ। जिस हाथ से इसने चोरी की है उस हाथ को कटवा दो। नहीं, मुझे छोड़ दो। रुको, जाने से पहले
मैं राजा से कुछ कहना चाहता हूँ। मेरे और तुम में क्या अंतर है? क्या अंतर है? मैं राजा हूँ और तुम चोर हो। हाँ, होगे तुम द ग्रेट सिकंदर, पर तुम्हारे और मेरे में सिर्फ इतना अंतर है कि तुम बड़े चोर हो और मैं छोटा सा चोर हूँ। तुम दूसरे देशों को लूटते हो और उन्हें अपना गुलाम बनाते हो, और मैं दूसरों के घरों से कुछ धन लाता हूँ। तो इस हिसाब से हुए ना हम दोनों चोर। मैं छोटा चोर और तुम बड़े चोर, और आज ये बड़ा चोर छोटे से चोर को सजा दे रहा है। इस आदमी ने बात तो सही कही है। मैं भी तो चोरी कर रहा हूँ ना, बिना किसी के आगे लिए, बिना किसी के खुशी से, उसको कष्ट देकर, उसको मार करके उसकी संपत्ति और उसके राज्य को छीन रहा हूँ। तो मैं भी तो चोर हुआ। सिपाहियों, इसे छोड़ दो, इसे जाने दो। अब सिकंदर बूढ़ा हो चुका है और वह कभी भी अपना शरीर छोड़ सकता है। आइए देखते हैं उसकी अंतिम यात्रा। सिकंदर से मिलने उसके संबंधी और मित्र आए हुए हैं और सिकंदर बिस्तर पर लेटा हुआ है। महान सिकंदर राजा की जय हो। महान सिकंदर राजा की जय हो। राजा, अब विश्व के विजेता है। आपने लगभग पूरी पृथ्वी को जीत लिया है। हम आपके लिए क्या कर सकते हैं? मैं किसी भी वक्त मर सकता हूँ। मरने से पहले मेरी 3 इच्छा है। मैं चाहता हूँ कि वह 3 इच्छा तुम पूरी करो। हाँ हाँ, क्यों नहीं, आप आदेश दीजिए। मेरी पहली इच्छा है कि जब मैं मरूं, मेरे कॉफिन को वह डॉक्टर उठाए जो मेरा इलाज कर रहे हैं। अरे सिकंदर, कैसी बातें कर रहा है? डॉक्टर तो इलाज करने के लिए होते हैं। डॉक्टर ही तो लोगों को मरने से बचाते हैं। और सिकंदर बोल रहा है कि ये डॉक्टर ही उसकी कॉफिन को उठाए। राजा, आपकी दूसरी इच्छा क्या है? मेरी दूसरी इच्छा यह है कि आज तक मैंने जितना भी धन एकत्रित किया है, अभी तक मेरे ट्रेजरी में रखा हुआ है। मैं चाहता हूँ कि तुम उन सभी पैसों को रास्ते पर सजाओ जिस रास्ते से मेरा यह शरीर कब्रिस्तान तक जा रहा है। लगता है सिकंदर पूरा ही पागल हो गया है। बोल रहा है पैसों को रास्ते में बिछा दो। कैसे कैसे शौक पाल रखे इस राजा ने। राजा, आपकी तीसरी इच्छा क्या है? जब तुम मुझे दफनाओ तो मेरे दोनों हाथों को कॉफिन से बाहर निकाल देना और इस अवस्था में तुम मुझे दफना देना। ये इस प्रकार की 3 अंतिम इच्छा करने का क्या मतलब है? मुझे समझ नहीं आया। अभी भी विश्व के बेस्ट डॉक्टर यहाँ पर है और वह आपका इलाज कर रहे हैं। आप ठीक हो जाएंगे। आप ऐसी बातें मत कीजिए। जो इस संसार में आया है उसका जाना निश्चिंत है और मेरा समय भी आ गया है। मेरी पहली इच्छा का मतलब यह है कि जब इंसान की मृत्यु का समय आता है तो इस संसार के बेस्ट डॉक्टर भी कुछ नहीं कर सकते। मेरी दूसरी इच्छा का मतलब यह है कि मैंने जो भी धन एकत्रित किया है वह धन मुझे शमशान जाने से नहीं रोक सकता। और मेरी तीसरी इच्छा का मतलब यह है कि पूरे विश्व को जीतने के बाद, विश्व सम्राट बनने के बाद, एक शक्तिशाली राजा बनने के बाद भी मैं जन्म लिया था तो खाली हाथ ही आया था, और अब जब मैं जा रहा हूँ तो खाली हाथ ही जा रहा हूँ। मैं अपने साथ कुछ भी लेकर नहीं जा सकता। और यह कहते कहते सिकंदर अपनी सांस छोड़ देता है और वह मर जाता है। मुझे बहुत खुशी है कि सिकंदर को इस बात का एहसास हुआ, परंतु इस बात का दुख भी है कि जो लोग आज जीवित हैं वह इस बात को नहीं समझ पा रहे हैं। मेरा आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप सभी उस चीज़ को इकट्ठा करने का प्रयास करो जिसको आप अपने साथ ऊपर लेकर जा सकते हैं,
और वह चीज़ है कृष्ण भक्ति। आप सभी मेरे साथ बोलिए, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा 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 हरे हरे।